नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं रुपेश राज जी, जो प्लूरल्स पार्टी के जिला प्रभारी हैं। रुपेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। आप अपने बारे में बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ से पूरी की है और पार्टी में कब से आपने ज्वाइनिंग लिया है? मेरा नाम रुपेश राज है। मैं बेसिकली फॉरेस्ट का ही रहने वाला हूँ। मेरा स्कूलिंग बचपन से दार्जिलिंग में हुआ है, सेंट जोसेफ स्कूल नॉर्थ पॉइंट ICSE बोर्ड, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूना से किया है, और उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना अहमदाबाद से किया, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और मैं वैसे बाय नेचर एक आर्टिस्टिक पर्सन हूँ। आई एम अ राइटर। मैं लिखता हूँ। वैसे मैं भी सिंगर हूँ। मैं पोएट हूँ। मैं पोएम्स भी लिखता हूँ। प्लस आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। मेरी काफ़ी डिज़ाइन के काम चल रहे हैं अभी अररिया ज़िला में और अररिया ज़िला के बाहर भी। और मैं पॉलिटिक्स में कभी घुसना तो नहीं चाहता था, बट डिमांड ही ऐसा है कि अच्छे लोग, अच्छे छवि के लोग आए, और इसलिए मैं प्लूरल्स पार्टी में जुड़ा हूँ। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, तारीख का घोषणा भी हो गया है, तो आप लोग ऐसा बिहार में आप नया क्या सोच रहे हैं बिहारियों के लिए? देखिए, हम तो पहले चल के बात करें। जी बिल्कुल। हाँ, हम तो पहले आपको ये बता दें कि प्लूरल्स एक पहली पार्टी है पूरे इंडिया में, खासकर जिसमें सिर्फ युवा जुड़े हैं, जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे साफ छवि के लोग जुड़े हुए हैं। इट्स द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में 243 सीट से लड़ने वाली है जी। और हम अन्य पार्टी से इसलिए अलग है क्योंकि हमारा छवि साफ है, हम एजुकेटेड लोग हैं, और हमें वाकई में बिहार बदलना है। जो हमारी प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, उन्होंने लंदन से पास किया है, जैसे आपने बताया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट किया। उन्होंने पढ़ाई भी पॉलिटिकल साइंस में ही की है, जो खुद में इफ़ यू आर इनटू दिस फील्ड पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटिक्स के बारे में मालूम होगा। बिल्कुल। और आपको पॉलिसी मेकिंग के बारे में मालूम होगा। राजनीति का मतलब होता है राज्य का नीति बनाना। हम लोग शायद राजनीति को एक दाग मान लिए है या गलत। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे छवि के लोग राजनीति में नहीं आते, बट इट्स टाइम कि अच्छे लोग आए। अररिया जिला में भी अच्छे लोग आए। 6 के 6 विधानसभा सीट से हम लोग अच्छे कैंडिडेट्स को उतारे। और तो यहाँ पे उद्योग अभी तक हुआ नहीं है बिहार में। हमारे अररिया ज़िला की बात करें तो उद्योग बिल्कुल नहीं है कि यहाँ हमारे मजदूर काम कर सके। उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि कोविड-19 हो गई, क्योंकि हमारी सरकार की क्या नींव है, क्या स्ट्रेंथ है, वो हमें पता चल गई जी। अगर कोविड नहीं होता तो शायद ही हमें पता चलता कि हमारे कितने भाई बंधु बाहर है, आउट ऑफ स्टेट है, और वो जॉब के लिए कितने परेशान है। और कोविड होने से वो उनको वापस आना पड़ा। मास इन्फ्लक्स हुआ, लोग वापस आए, और आज तक वो जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो पूरे विश्व में मैं मानता हूँ कि सबसे उपजाऊ ज़मीन हमारे बिहार में ही है। फिर भी लोग हरियाणा, पंजाब जाके खेती बाड़ी करते हैं, वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। इस उपजाऊ ज़मीन में हम लोग मैसिव इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मखाना इन द वर्ल्ड। अगर आप लंदन या US में जाके मखाना खा रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, 95% प्रोबेबिलिटी कि वो हमारे कोसी क्षेत्र से ही होगा। सेकेंडली, अगर आप कॉर्न की बात करें, इस साल कॉर्न 900 रुपीज़ क्विंटल या 800 रुपीज़ क्विंटल हमारे फार्मर्स ने बेचा है, विच अगेन वो जाके प्रोसेस होता है गुजरात में, आपको पंजाब में, दिल्ली में। तो वो चीज़ को हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं। हम वो कुरकुरे की फैक्ट्री या जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसको यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पे और भी अन्य अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री। जिस तरीके का हमारा इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स यहाँ पे बहुत नज़दीक है।
भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है एंड चाइना, वी आर वेरी क्लोज टू दीज बॉर्डर्स। प्लस ये जो हमारा नेशनल हाईवे जाता है NH57, करेक्ट, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है टुवर्ड्स दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो जब पूरा सदर्न ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर इसी होके जाती है तो वो भी हमारे लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग क्यों इतने गरीब हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात एक बात तो स्पष्ट है कि साफ छवि के सही नीयत के लोग आज तक ऊपर आए नहीं हैं एंड इट्स टाइम कि प्लूरल्स को आप लोग एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि हमारी सरकार भी कुछ ही बदलाव नहीं, वाकई में हर चीज़ को बदलना आप लोगों। रुपेश जी, मुझे ये बताइए कि पार्टियां तो सभी आती है और अभी इलेक्शन है तो नए नए वादे मैनिफेस्टो बनेंगे, सबके मैनिफेस्टो में हम ये करेंगे वो करेंगे, आप में अलग ऐसा क्या है? देखिए, मुद्दा तो वही है, मुद्दा तो विकास है, मुद्दा तो डेवलपमेंट है। बाकी पार्टी तो मुझे लगता है तमाशा करती है। हम एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे हम लोग ग्राउंड रियलिटी हम लोग जानते हैं और हम लोग ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं। मैनिफेस्टो में भी साफ मेंशन है कि रोज़गार, पहली बात तो हम लोग को रोज़गार प्रोवाइड करना है और उसके बहुत ही आसान तरीके हैं। वी नीड टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ और ख़ासकर कल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये हमारा पूरा जोन जो है ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ। ये तो स्वास्थ्य, हर पार्टी बोलती है स्वास्थ्य के बारे में, बट आज तक कोई मॉडर्न हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर हमें अररिया से या फॉरबिसगंज से हमें इलाज करवाने जाना है तो 80 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है। ये तो बहुत ही मतलब आप समझ रहे हैं, ये 2020 है, 2020 है, 80 किलोमीटर अगर हमें जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति में खोट रही हो। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। कोविड एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे हर प्राइवेट स्कूल्स ऑनलाइन चले गए, बट हमारी सरकारी स्कूल्स के बच्चे का क्या, दे हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड टू स्टडी। 6-7-8 महीना हो गया है, वो अभी तक अपने घर में है। क्यों ना हम LCD स्क्रीन्स लगा के क्लासरूम्स में, बड़े LCD स्क्रीन्स लगा के 30-40 स्टूडेंट्स को क्लास में बैठा के, मेंटेनिंग दी लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोविड, और फिर हम उनको पढ़ाएं। हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं रहेगा जो क्लासरूम्स में के बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स है, बट वाई कांट वी अपग्रेड द स्कूल्स ताकि हमारे प्राइवेट बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन देके हम प्राइवेट बच्चों को भी, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी इन स्कूल्स में दाखिल करा दे। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे वर्कआउट किया जा सकता है। मेजर बात यही है कि बाकी के गवर्नमेंट जो आज तक 15 साल 30 इयर्स रूल किए हैं बिहार में, दे रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी बिहार में कितने सीटों से लड़ने जा रही है चुनाव? देखिए, प्लूरल्स नई पार्टी है, मार्च वुमेंस डे को लॉन्च हुई थी, तो उस समय से लेके आज तक हम लोग के पास ज़्यादा टाइम रहा नहीं, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, 3 महीने लॉकडाउन में हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बट पुष्पम प्रिया चौधरी उनके सिद्धांत, उनके जो पॉलिसीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शी इज़ अ वेरी पावरफुल लेडी, और हमारा जो टीम है वो भी बहुत पावरफुल है। तो हम लोग फर्स्ट डे से ही क्लियर है कि हमको 243 सीट से ही लड़ना है। 243 में हम लोग 122 सीट्स वुमेन को दे रहे हैं और 121 सीट्स हम लोग मेन के लिए रिजर्व रखे। द आइडिया इज़ टू प्रमोट वुमेन ऑल्सो। और सिर्फ सीट्स की बात ही नहीं, बात करते हैं वो 72,000 बूथ की भी, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बूथ प्रभारी बना दिया है। बात करते हैं अररिया की, अगर बात करें तो करीबन 1723 बूथ है, उन सब में हमने बूथ प्रभारी का कार्य चालू है। बात करते हैं हम 9 ब्लॉक में 9 के 9 ब्लॉक प्रभारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं। काम प्रोग्रेस में है सर। सारे पंचायत प्रभारी भी हमारे लमसम नियुक्त हो गए। 218 पंचायत है, लमसम मेरे ख्याल से 200 पंचायत के पंचायत प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? अररिया जिला से कौन सी सीट से चुनाव? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, मैं प्रभारी बना, जिस दिन प्रभारी बना, मैं सीट के लालच के लिए नहीं बना था, ना ही मैं प्रभारी बना था पोस्ट के लालच के लिए। मुझे बनाया गया क्योंकि आई वाज वर्किंग हार्ड। मैं 2017 से काम कर रहा हूँ सोशल फील्ड में। तो अगर पार्टी को लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ, उनके क्राइटेरिया को फिट करता हूँ, वो मुझे टिकट देते हैं तो मैं कंटेस्ट करूँगा। मैंने अपना एप्लीकेशन भर दिया है।
ऊपर बैठे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। अगर वो मुझे नहीं भी देते तो मैं उतनी मेहनत और लगन से काम करूँगा उन्हें जिताने के लिए। रुपेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। आप अपने बारे में बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ से पूरी की है और पार्टी में कब से आपने ज्वाइनिंग लिया है? मेरा नाम रुपेश राज है। मैं बेसिकली फॉरेस्ट का ही रहने वाला हूँ। मेरा स्कूलिंग बचपन से दार्जिलिंग में हुआ है, सेंट जोसेफ स्कूल नॉर्थ पॉइंट ICSE बोर्ड, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूना से किया है, और उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना अहमदाबाद से किया, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और मैं वैसे बाय नेचर एक आर्टिस्टिक पर्सन हूँ। आई एम अ राइटर। मैं लिखता हूँ। वैसे मैं भी सिंगर हूँ। मैं पोएट हूँ। मैं पोएम्स भी लिखता हूँ। प्लस आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। मेरी काफ़ी डिज़ाइन के काम चल रहे हैं अभी अररिया ज़िला में और अररिया ज़िला के बाहर भी। और मैं पॉलिटिक्स में कभी घुसना तो नहीं चाहता था, बट डिमांड ही ऐसा है कि अच्छे लोग, अच्छे छवि के लोग आए, और इसलिए मैं प्लूरल्स पार्टी में जुड़ा हूँ। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा रुपेश राज जी, कि पार्टी तो बहुत आ रही हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जैसे BJP है, कांग्रेस है, RJD है, JDU है, सबके अलग अलग वोटर्स हैं। आप में ऐसा क्या है जो आपको पब्लिक वोट क्यों दे, क्यों चुने आपको? आप में ऐसा क्या है जो जिसके वोटर हैं, जैसे JDU के वोटर हैं, वो आपके पास आ जाए? तो ऐसा क्या है आपके अंदर, और पार्टी आपको क्यों चुने, ये पब्लिक आपको क्यों चुने, क्यों वोट दे, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं रिपीटेडली ये बात आपको कह रहा हूँ कि साफ छवि के लोग, बाकी सारे आई लुक इनटू अदर कैंडिडेट्स, वो उनके कुछ ना कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड होंगे, या तो वो बाहुबली होंगे, इस तरह के लोग हैं। बट ये प्लूरल्स पहला पार्टी है जिसमें सिर्फ छाप छवि के लोग हैं। और हम लोग का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। वी आर पीपल हु आर एडुकेटेड। हमें डेवलपमेंट का मीनिंग मालूम है। हमने पूरे मल्टीपल सिटीज़ में, वर्ल्ड में काफ़ी जगह घूमे हैं, एंड वी नो व्हाट किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का डेवलपमेंट है वहाँ पे। तो उस नॉलेज के साथ, उस नॉलेज बेस के साथ हम लोग इस एरिया में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और हमें क्यों पब्लिक चुने? पब्लिक बहुत नाराज़ है, बहुत खफा है। पब्लिक देख रही है इर्द गिर्द किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और अररिया से आज तक कोई ऐसा स्पोर्ट्स स्टार निकला नहीं। बिल्कुल। वी हैव ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग स्पोर्ट्स में नहीं घुसना चाहते, स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है। मैं वैसे एक रीबॉक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, और मुझे मालूम है कि अगर सही नीति रहे, सही प्रॉपर ट्रेनिंग हो, तो लोग स्पोर्ट्स में घुस सकते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। यहाँ पे ना तो कोई कॉलेज है, ना तो कोई MBA कॉलेज है, ना तो कोई BBA कॉलेज है, ना तो मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कुछ भी नहीं है। सो अगर हमने 5वीं फेल को या ऐसे लोगों को ऊपर बैठा रखे हैं जिनको नॉलेज, जो खुद एजुकेटेड नहीं है, अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट डेवलपमेंट? तो यही डिफरेंस है उनमें और हम में। हम जानते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि नीति बनाने के बाद नीति को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और हम वैसे लोग नहीं हैं जो अपनी जेब भरने चाहते, हम वैसे लोग नहीं हैं जो कुर्ता पैजामा पहनना चाहते हैं। अंदर तो टी-शर्ट ही है, नीचे तो जीन्स ही है। वी आर नॉर्मल पीपल। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लोगों को काम से पहचान होती है, काम से पहचान है। वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के अंदर काला रहने से इससे अच्छा है कि मैं अपने रंगीन कपड़े डेली जो पहनूँ। राजनीति बदल गया है सर। वी आर नॉट द सेम। राजनीति वैसे ही नहीं रहा जैसे पहले था। 2020 में काफ़ी चीज़ें बदल गई है। प्लूरल्स पार्टी को इस बार जिताना है, और वो 100% इस बार CM कैंडिडेट हमारी पुष्पप्रिया चौधरी जी ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से बात करने के लिए। और लास्ट जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अररिया के लोगों को? अररिया के लोग, अररिया के लोग, हम लोग पोटेंशियली एक बहुत ही जोग्राफिकली एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा है, हम लोग को मिसलेड किया जा रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ ना बोल के, हमारी जो लोकल यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क। आप में से भी जो लोग अगर वाकई में पॉलिटिकल
फील्ड में घुसना चाहते हैं तो प्लूरल्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को बदलना है, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना है, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू इनटू आवर टीम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही आप देखते रहिए NSTV बिहार में, और ख़बरों के साथ आपसे मिलूंगा। मैं अलाउद्दीन खान, अररिया।